श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगतः भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहता हुआ निडर और शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मुझ परमात्मा में लगे हुए चित्त वाला और मुझ में ही परायण हुआ स्थित हो। भगवान अर्जुन को स्वयं में स्थित होना कह रहे हैं, जो समस्त प्राणियों को अपना रूप मानकर अथवा परमात्मा का प्रकाश समझकर और मन में पूर्ण शांति रखता है, उसे किसी का डर क्यों होगा। शास्त्रों के वचनों में दृढ़ विश्वास रखने से मन की सभी शंकाएं दूर होती हैं। हृदय में पाप है तो डर होगा। जो स्वयं निर्वैर है वही निर्भय हो सकता है। डर उससे होता है जिससे कोई द्वेष हो। जिसका किसी से द्वेष नहीं है, उसके आगे शेर जैसे हिंसक पशु भी आकर झुकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी आवश्यक है। अपने को सच्चित आनंद रूप समझकर मन परमात्मा में लगाकर एक परमात्मा से ही मिलने का यत्न करके योग में स्थित होना चाहिए। धर्मात्माओं को तो यमराज का भी डर नहीं होता। जिनमें द्वैत भावना है उनको ही डर होता है। अपने आप से कोई नहीं डरता। जो सभी जीवों को अपने जैसा मानता है वह क्यों डरेगा। प्राण और अपान की कला को ठीक रखने से भी डर चला जाता है। अगर किसी कारण डर होता भी है तो उतर जाता है। यह योगियों का अनुभव है। अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डरते हैं, लेकिन यदि सांप में आत्मीय भाव हो तो डर नहीं रहेगा। कबीर साहब के सत्संग में एक नागिन निकली जिसको 2 मुख थे। सत्संगी डरने लगे और कोई जोर से चिल्लाया। कबीर साहब ने उस समय एक श्लोक कहा जिसका अर्थ था कि जिसने सत्य को पहचाना है, ब्रह्म दृष्टि है, जिसने माया रूपी नागिन को खा डाला है, वह फिर इस साधारण नागिन से क्यों डरेंगे। यह माया बड़ी बलवान है, जो बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं छोड़ती। इससे बचना और निर्भय होना तो किसी बलवान का काम है। शास्त्र अनुसार नागों और नागिनों को वन में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह तो उनका घर है और वहाँ वे निर्दोष हैं। तीसरा अंग इस श्लोक का है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ हो अथवा विरक्त, योग अभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त तेज और बल नहीं आएगा। शरीर की यह धातु खून से बनती है, मानो यह खून की निजी शक्ति है। बाहर से वह गंदे पानी के समान लगती है, किंतु है बिल्कुल पवित्र, जिसकी रक्षा करने से शरीर तेजस्वी और शक्तिशाली होता है, अन्यथा दुर्बल और अपवित्र। ब्रह्मचर्य में रहने वाले गृहस्थ उच्च पदवी प्राप्त करते हैं। इस वस्तु की रक्षा करने से शारीरिक बीमारियां नहीं सताती और मन के पाप भी दूर होते हैं। इस धातु मन और प्राणों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इसको नियमित करने से योग में मन आसानी से लगता है। 27 दिन भोजन करने के उपरांत जो वीर्य बनता है वह एक बार विषय भोग करने से नष्ट हो जाता है। चौथा अंग है मन को ईश्वर में लगाना। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्त्री, धन, पदार्थ और संतान आदि को भी तो हृदय से प्यार करते हैं, फिर वह हृदय आप में कैसे लगाएं। भगवान ने उत्तर दिया है कि सच्चे अभ्यासियों को ईश्वर इन सब से अधिक प्रिय है, क्योंकि वे ईश्वर को अपना स्वरूप मानते हैं।
और उपनिषदों में लिखा हुआ है, मनुष्य सबसे अधिक अपने को प्यार करता है, अन्य सभी लोगों से वह अच्छा बर्ताव करता है, अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है, लेकिन मन परमात्मा में ही लगा रहता है, क्योंकि वही उसकी आत्मा है और आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हम गृहस्थी में देखते हैं। यदि घर में पत्नी, पुत्र आदि बीमार पड़ते हैं तो उसकी चिकित्सा में हम कितना धन खर्च करते हैं, क्योंकि धन से संबंधी हमें अधिक प्रिय हैं। फैलने वाली बीमारियों में देखा गया है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए बीमार संबंधियों को छोड़कर चले जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अज्ञानी को अपने से प्यार है। केवल अज्ञानी अपने शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं और ज्ञानी और योगी अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं। वे शरीर को क्षणभंगुर मानते हैं, अतः दूसरों की सेवा में अपने शरीर को भूल जाते हैं। वे निरंतर अपने को आत्मा मानते हैं और भगवान कहते हैं, मैं ही सबकी आत्मा हूँ। इसलिए ज्ञानवान केवल ईश्वर से ही प्यार करता है। ऐसे योगी केवल ईश्वर को ही पाने की इच्छा करते हैं। भगवान कहते हैं कि उनके जीवन का ध्येय मैं ही हूँ। वे सभी प्राणियों में मेरा ही आभास पाकर मुझ में मग्न रहते हैं। जो भगवान से विमुख हैं वे न केवल अपना अमूल्य जन्म गंवाते हैं, किंतु परलोक में भी दुखी रहते हैं। ओम शांति शांति शांति।